अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों की उम्मीद है कि आप सभी बखैरियत से होंगे। कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। इट इज़ नाउ टर्निंग वाइल्ड। ये बहुत खतरनाक हो रहा है। कल 2200 करीबन 2200 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब बेहतरी इसी में है, इन्हें दानाई की बात यह है, अकल की बात यह है कि हम अपने आप को अपने घरों के अंदर महदूद कर दें। जो हमारा पर्सनल हाइजीन है, जो साफ सफाई का जो काम है, साफ सफाई सफाई रखें, बार बार हाथ धोए, चाहे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या साबुन का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये पाया गया है कि सफाई से जो कोरोना वायरस का जो इसका कंटैक्ट है या इसकी रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो कम होता है। और दूसरा है जो सोशल डिस्टेंसिंग, ने बाकी लोगों से दूर रहना, ये भी एक बड़ा कारण है जिससे ये वायरस नहीं फैल सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कम ही है, लेकिन मास्क पहनना ठीक बात है। अब हम 6th 7th और 8th के बच्चों को आज पढ़ाएंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एडवर्ब होता ही क्या है। मैं आज इसकी डेफिनेशन रिपीट कर लेता हूँ, मैं दोहराता हूँ। एडवर्ब इज ए वर्ड और ए फ्रेज। एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है या फ्रेज होता है, एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई कर लेता है ना, तब्दीली लाता है किसमें, या एडजेक्टिव में या वर्ब में। और सिंपल आप ये भी याद रख सकते हो कि इट एड्स समथिंग टू एडजेक्टिव और वर्ब। जैसे हम मिसाल देते हैं, आई वॉक स्लोली, यहाँ वॉक वर्ब है, स्लोली इसी को ऐड होता है, लिहाजा ये एडवर्ब है। ही प्लेज ब्यूटिफुली, यहाँ पे प्लेज को ब्यूटीफुली ऐड होता है, लिहाजा ये एडवर्ब है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्ट को वेरी क्या कर लेता है, ऐड कुछ चीज़ कर लेता है, लिहाजा ये एडवर्ब है। अब सवाल पैदा होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें तीन चीज़ें बताता है, टेल अस थ्री थिंग्स। बिल्कुल जहन में रखिए आप। पहले व्हेन यानी कब, दूसरा हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, एंड तीसरा बता देता है हाउ ऑफन कितनी दफ़ा। सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस थ्री थिंग्स, फर्स्ट व्हेन, सेकंड हाउ लॉन्ग, थर्ड हाउ ऑफन। और हाउ ऑफन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी हम अलग अलग मिसालें लेते हैं। आई मैट हिम यस्टरडे, आई मैट हिम यस्टरडे, यहाँ पे मैट क्या है, वर्ब है। ये मीट की दूसरी फॉर्म है, लिहाजा ये वर्ब है। और यस्टरडे इसी को ऐड होता है। और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन कौन क्या बताता है, व्हेन। मैंने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस थ्री थिंग्स, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। तो आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे इज टाइम। और वर्ब जो होता है इट इज रिलेटेड टू टेंस। एक होता है विच टाइम और दूसरा होता है व्हाट टाइम। सो आई मेट हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे है एडवर्ब ऑफ टाइम और ये क्या बताता है हमें, व्हेन। और दूसरी मिसाल लेते हैं इसकी। राशिद मेट मी 2 वीक्स एगो, यहाँ पे 2 वीक्स एगो है व्हेन वाला एडवर्ब। इट्स एडवर्ब ऑफ टाइम, मगर कौन सा, व्हेन वाला। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस थ्री थिंग्स, व्हेन, हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। और आपको ये भी जहन में रखना है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट दीज एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स हैं, व्हेन वाले एडवर्ब्स, टाइम वाले एडवर्ब जो व्हेन से रिलेट है, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होते हैं।
इन्हें मैन वर्ब के बाद होते हैं। राशिद met him yesterday. Rashid met him 2 weeks ago. At the end of the sentence या at the after the main verb. अब दूसरा है how long. I studied in University of Kashmir for 4 years. For 4 years adverb of time है, लेकिन क्या बताता है? How long. I studied एंथ्रोपोलॉजी इन लंदन फॉर 4 years. फॉर 4 years ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन कौन सा है? हाउ लॉन्ग वाला। पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है 3 चीज़ें बताता है, व्हेन, हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। आई प्लेड हॉकी इन HSS कुकरूसा फॉर 4 years. फॉर 4 years क्या है? हाउ लॉन्ग। और ये वाला एडवर्ब जो होता है, हाउ लॉन्ग वाला एडवर्ब, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी मैन वर्ब के बाद होता है। अब होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन उर्दू में इसे कहते हैं, उर्दू में वना से कितनी दफ़ा, यानी कितनी फिर। आई ऑलवेज मीट हिम। ऑलवेज ये क्या? हाउ ऑफन यानी कितनी दफ़ा, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। और ये कहाँ पे प्लेस होता है? ये मैन वर्ब से पहले होता है। इसका एक मिसाल क्या है? ऑलवेज। दूसरी, आई नेवर मीट हिम। आई नेवर मीट हिम, ये नेवर क्या है? ये भी है फ्रीक्वेंसी, और वर्ब मैन वर्ब से पहले है। और एक मिसाल लेता हूँ, ही ऑफन गोज टू स्कूल बाय बस। ऑफन क्या है? हाउ ऑफन, यानी फ्रीक्वेंसी, और ये मैन वर्ब से पहले प्लेस होता है। लेकिन अगर आप मैन वर्ब भी हो, हेल्प दिस मॉडल ऑक्सिलरीज भी हो, तो कहाँ पे आ जाता है? जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं हम, कैन है, कूड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज भी सेंटेंस में हो तो मैन वर्ब भी हो, तो ये बीच में आ जाता है। यू मस्ट ऑलवेज कम टू स्कूल इन टाइम। कम यहाँ पे मैन वर्ब है, मस्ट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, तो इनके ये बीच में आ जाता है। चलो मैं चीज़ों को फिर रिपीट कर लेता है। आई विल रिपीट द थिंग्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को दोहरा लेता हूँ। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें 3 चीज़ें बताता है। एक बताता है व्हेन, और दूसरा बताता है हाउ लॉन्ग, और तीसरा बताता है हाउ ऑफन। व्हेन होता है कब, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, और हाउ ऑफन मीन्स कितनी दफ़ा। इसकी एक पहली मिसाल हमने ली, आई मेट हिम यस्टरडे। वो यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन क्या बताता है? व्हेन। आई स्टडीड इन लंदन फॉर 4 years। फॉर 4 years क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है? क्या बताता है? हाउ लॉन्ग। और तीसरा जो है ना, ही goes he often goes to school by bus। he often goes to school by bus। often जो है ना, ये बताता है how often, यानी कितनी दफ़ा। तो इस तरह जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ये हमें 3 चीज़ें बताता है। इसकी हमने 3 मिसालें भी ली, एक व्हेन, दूसरा हाउ लॉन्ग, और तीसरा जो होता है हाउ ऑफन। होप, मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी, आपने इसको समझ लिया होगा। लेकिन अगर समझने में कोई कोताही रह जाए, कोई परेशानी हो जाए, यू कैन कॉल में, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 7006671106। और व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। तो आप मैसेज डाल सकते हो कि सर हमें पढ़ने में थोड़ी, समझने में थोड़ी परेशानी हो गई, तो मैं फिर से दोहराऊंगा इन चीज़ें। और याद रखना, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, मैं अंग्रेज़ी का टीचर नहीं हूँ। माय फील्ड ऑफ टीचिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की है, लेकिन मेरा फील्ड ऑफ टीचिंग जो है वो सोशल साइंस फैकल्टी है। आप
बेहतरी इसी में है, अगर आपको कोई इंग्लिश एक्सपर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इससे भी आप राब्ता कायम कीजिए कि वहाँ मुझसे बेहतर पढ़ा सकता है। और दूसरा, जो किताबें जो है ना, इंग्लिश ग्रामर किताबें, वहाँ पे देख लीजिए, एंड यू विल गेट द थिंग्स। और इन द एंड में आपसे ये बात करना है कि यू मस्ट केयर फॉर योर लाइफ। अपने ज़िंदगी का ख्याल कीजिए, आप ज़्यादा घूमिए मत, किताबों के साथ जुड़े रहे, हाथ बार बार साफ करें, जब आप बाहर निकलोगे मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप सब और हम सब सलामत रहें। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।